हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्रॉप्स एंड सीड। एक्चुअली बीज जो होता है उसका हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। रीजर्मिनेशन कैसे हो रहा है, आज की क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। और क्रॉप को हम किस प्रोसेस से लगाते हैं उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो स्टूडेंट्स बी फोकस्ड एंड अपनी पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठ जाइए। जो भी पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको राइट डाउन करते चलिएगा। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, प्लांट लाइफ। ओके, प्लांट लाइफ देखिए, कोई भी चीज जर्मिनेशन करने के लिए हमें एक सीड की जरूरत होती है ना। सीड के लिए हमारे कुछ प्लांट्स हैं, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया है। एक प्लांट होता है, एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावरिंग, ऐसे प्लांट जो फ्लावर दे। एंड जो दूसरे होते हैं जिसको फ्लावर की जरूरत नहीं है, बिना फ्लावर बिना फ्रूट्स के वो अपने आप सीड प्लांट जर्मिनेट कर देते हैं। जर्मिनेट का मतलब होता है एक दूसरा प्लांट ग्रो करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो फ्लावरिंग प्लांट है इसके पास फ्लावर होता है ना। तो इसके पास एक बेनिफिट होता है कि फ्लावर के बाद हर प्लांट जो होता है वो फ्रूट देता है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि एक फ्लावर से फ्रूट कैसे चेंज होता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, क्या होता है, प्लांट जो फ्लावर दे। इससे ज्यादा क्या जानना है, बस यही तो है। ठीक है, और नॉन फ्लावरिंग, इसमें कहीं पे भी फ्लावर नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो प्लांट फ्लावर नहीं देता है, क्या वैसा प्लांट हम दोबारा नहीं उगा सकते? उगा सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं जिससे वो अपने आप को रीजनरेट करते हैं, है ना। तो फ्लावर वाला तो इजी है, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर दे। नॉन फ्लावरिंग, जिनके पास फ्लावर नहीं होता, बस यही बात है। चलिए, तो हम प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन है हमने उसके बारे में थोड़ा सा देखा, रिप्रोड्यूस, जो प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैंने इसको अभी एक्सप्लेन किया था। फ्लावरिंग प्लांट वो होता है जो प्लांट रिप्रोड्यूस करे थ्रू फ्लावर, है ना। देखिए, ऐसे प्लांट जो रिप्रोड्यूस करे फ्लावर के थ्रू, उसको कहते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट। वाइस वर्सा, ठीक वैसे ही अगर कोई प्लांट है वो फ्लावर, इस प्लांट में कहीं फ्लावर दिख रहा है आपको? नहीं, दैट मीन्स ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ये कभी दूसरा प्लांट बन ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इनके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो फ्लावर के बिना रीजनरेट होता है किसी और प्लांट्स पार्ट्स के थ्रू। कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स थ्रू होते हैं, जैसे कि स्पोर्स, स्टेम, लीफ, रूट, समझे, विद एक्सेप्ट फ्लावर। इसमें हम फ्लावर के सिवाय हम रूट को अगर हम पेड़ में मिट्टी में लगा दें तो वहां से एक पेड़ आ जाएगा। लीफ की हेल्प से हम एक नया पेड़ उगा सकते हैं, है ना। हम स्पोर्स की मदद से एक नया प्लांट उगा दें। स्टेम काट के मिट्टी में डाल दीजिए, वहां से एक नया प्लांट रीजनरेट हो जाएगा। मगर ठीक वैसे ही फ्लावर प्लांट में क्या होता है, वो अपना फ्लावर देगा। फ्लावर देने के बाद फ्लावर हमेशा चेंज होता है किसमें, फ्रूट में। वो फ्रूट में आएगा, फ्रूट के पास होती है सीड, है ना। तो सीड हम लगाएंगे मिट्टी में और वो अपना वहां से ग्रो कर जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर, है ना, आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। ये डेफिनेशन है फ्लावरिंग प्लांट का, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय डेवलपिंग सीड, है ना। फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसके पास क्या होता है, सीड्स होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स, फ्लावर के बाद फ्रूट्स आता है एंड फ्रूट के अंदर सीड होता है। मगर ये क्या होते हैं, इनके पास तो फ्रूट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, फ्लावर वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे, अपने प्लांट्स के जो कई पार्ट्स होंगे ना, कुछ प्लांट स्टेम से ग्रो कर जाएंगे, कुछ प्लांट्स लीफ से ही दूसरे प्लांट ग्रो कर जाएंगे, कुछ प्लांट को आप रूट होते हैं, रूट से वो डाल दीजिए, वहां पे नया प्लांट उग जाएगा। उनके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट ऐसे ग्रो करता है। चलिए, तो हम जो जनरली अभी पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। चलिए, रूट के बारे में अब देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट
ओके, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। अब सीड से हम कैसे न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं वो समझिए। सीड से हम न्यू प्लांट को कैसे जनरेट करते हैं। चलो, सीड ये रहा हमारा, ये हमारा सीड है, थोड़ा मोटा कर दें, एक ही सीड है, ठीक है। ये मैंने सीड को एक मिट्टी में डाल दिया, कोई भी सीड आप मान लें, ठीक है। मैंने सीड को मिट्टी में डाल दिया, यहां से हम शुरू करते हैं, आप कहीं से भी शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीड को यहां मिट्टी में डाला, इसको कुछ चीज की जरूरत है, मैंने वो भी प्रोवाइड कर दिया। क्या चीज की जरूरत है अभी हम आगे देख लेंगे, कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं एक सीड को जर्मिनेट करने में, एक सीड को प्लांट में बदलने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है, हम आगे समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल यही रुकिए। सीड को मैंने मिट्टी में डाला, उसको मैंने कुछ कंपोनेंट्स दिए, उसके बाद ये सीड किस में ट्रांसफर हुआ, अ बेबी प्लांट। वो सीड किस में कन्वर्ट हो गया, एक छोटे से पौधे में, बेबी प्लांट में कन्वर्ट किया। फिर इस बेबी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, अपने आप को बड़ा किया और एक ये प्लांट बन गया। फिर धीरे धीरे ये ट्री में कन्वर्ट हुआ एंड स्लोली स्लोली हाँ इसने फ्लावर दिए। फ्लावर देने के बाद आपको पता है कि प्लांट फ्रूट्स देगा, है ना। जितने फ्लावर उतने फ्रूट्स, फ्रूट्स आया। अब फ्रूट्स क्या देगा, फ्रूट्स डेफिनेटली अगेन सीड देगा, और फिर वही सीड को हम अगर मिट्टी में डालें, फिर से बेबी प्लांट, फिर से ये साइकिल। यानी कि ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है सीड का वो ये है। एक सीड को हमने मिट्टी में डाला, फिर उसमें पानी डाला, वो एक बेबी प्लांट में चेंज हुआ, फिर प्लांट वो बड़ा होता गया, फिर फ्लावर देना चालू कर दिया उसने, फिर उस फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट से हमें सीड मिला, हमने फिर से वैसे किया, ठीक है। हमने ऐसे रिप्रोड्यूस किया है एक प्लांट से, ऐसे कंटिन्यूसली चलता गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, सीड हमें पता तो चल गया कि सीड क्यों जरूरी है। सीड में क्या क्या पार्ट्स हैं, सीड के ना पार्ट्स भी देखना जरूरी है कि क्या क्या होता है सीड में, ठीक है। सबसे पहले सीड्स, आपके घर पे भी सीड होगा। आप अगर आप चाहें तो चना, राजमा, ये सारे कोई भी बड़ा चना, काला चना, एनी मूंगफली, बादाम, जो भी चीज़ है आप उसको रात भर सोक करके रखिए, भिगो के रखिए एंड अगले दिन उसका छिलका निकालिएगा, है ना। वो जो छिलका निकलेगा ब्राउन कलर का होगा, जो जिसका जो भी कलर होगा, जो भी आप सीड ले रहे हैं उसका छिलका निकलेगा, उस छिलके को हम कहते हैं सीड कोट। क्या कहेंगे, सीड कोट। वो सीड कोट होना जरूरी है, वो प्रोटेक्ट करता है डेडिकेटेड पार्ट्स को, अंदर मतलब जो बहुत नाजुक चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि बाहर के इंसेक्ट, बर्ड्स ना खा सके, वो सीड को हार्म ना कर सके, ठीक है। तो सीड कोड हमें समझ में आ गया। फिर उस सीड को हम जैसे ही फोड़ेंगे, तोड़ेंगे बीच से, सेंटर से, तो सीड हमारी निकल के कुछ ऐसे आ जाएगी, है ना। एक पार्ट आएगा व्हाइट, ये येलो में बना है बट ये व्हाइट पार्ट आपको दिखेगा, जो भी है पेलिश कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, जो भी आपने सीड लिया है अलग अलग आएगा, ठीक है। ये जो पार्ट होता है, दिस इज द मेन पार्ट, यही होता है स्टोर्ड फूड, या तो फिर इसको कहते हैं कॉटिलिडेंस, ठीक है, कॉटिलिडेंस कहते हैं। ओके, स्टोर्ड फूड एंड सीड कोड, ये दो चीज हमने देख ली। नेक्स्ट आइए, जब हम पानी में सोक करके रखते हैं तो डेफिनेटली सीड ने पानी अंदर एब्जॉर्ब किया होगा। पानी जब उसने एब्जॉर्ब किया होगा तो एक प्रोसेस चालू हो जाता है, सीड एक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है टू जर्मिनेट, वो अपने आप को पेड़ बनाने की, एक प्लांट के रूप में चेंज करने की कोशिश चालू कर देता है। तो एक छोटा सा अंकुर, एक छोटा सा प्लांट व्हाइट कलर का सीड के ऊपर ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है। अगर आप ये 2-3 दिन भिगो के रखें सीड को तो आपको दिखेगा। स्प्राउट जो होता है, वो जो आपका जो पतला सा वो डंडी जैसा निकलता है रूट की तरह, है ना, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लीव्स, जो पत्तियां आ जाती हैं उसमें, दैट इज एम्ब्रियोनिक लीफ। एंड जो सेंटर जो मेन सोर्स होता है जहाँ पे रूट बनता है, दैट इज कॉल्ड रूट, एम्ब्रियोनिक रूट, ठीक है। अगेन एक बार वापस कोशिश करते हैं। सीड कोट, ये बाहर आउटर पोर्शन है सीड कोट, है ना, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को।
आगे एम्ब्रियोनिक लीव्स, ये भी ठीक है। एम्ब्रियोनिक रूट है ना, स्टोर्ड फूड या तो कॉटिलेडन्स, ये आपको लर्न हो गया। ये एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस पे थोड़ा फोकस करें आप, ठीक है। ये मैं नीट कर देती हूँ, ठीक है जी। इस चैप्टर में ये पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ड्राइंग को प्रैक्टिस कर लें ताकि लर्न हो जाए आपको। ओके, नेक्स्ट चलिए। ओके, अभी मैंने कहा था आपसे कि एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। पहले तो बताएं जर्मिनेशन होता क्या है। जर्मिनेशन होता है कि सीड, हाँ, एक सीड जो प्लांट में चेंज होने लगे, एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू अ यंग प्लांट्स, ठीक है। एक सीड जो कन्वर्ट हो किसमें, प्लांट में, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन, उगना, सीड से प्लांट जो बन के उग रहा है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। और जर्मिनेशन में स्पेशली 3 चीज की जरूरत होती है, सनलाइट, वाटर एंड एयर, ठीक है। सनलाइट में लिख देती हूं, सबसे फर्स्ट हमें क्या चाहिए, sunlight, then second is water, R है ये, water and air, यहां पे भी एयर है। हमें एक सीड को मिट्टी में डाल दिया, सीड को मैंने मिट्टी में डाल दिया, अब हमने उस पर थोड़ा सा वाटर डाला, सनरेज आई एंड एयर आया। एयर में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एयर में इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है सीड को। जब सीड फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, अदरवाइज प्लांट को जब सीड जर्मिनेशन करना होता है वहां पे हमें O2 की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चलिए, एक सीड को मैंने मिट्टी में डाल दिया, सॉइल में डाल दिया। अब इस सॉइल को हमें 3 चीज देना है, एयर, वाटर, सनलाइट। ये मैंने इस सीड को प्रोवाइड कर दिया। इन केस ऐसा किया मैंने, सीड को सॉइल में काफी नीचे डेप्थ पे डाल दिया, तो डू यू थिंक वहां पे एयर जो है वो इजीली रीच कर पाएगा इसके पास, सीड के पास? नहीं। सनलाइट रीच कर पाएगी इजीली सीड के पास? नहीं। दैट मीन्स ये जो सीड जो एकदम डेप्थ में गई है, इट माइट बी पॉसिबल वो जर्मिनेट ना करे। तो हमें क्या करना होता है, ना बहुत ऊपर ताकि कोई बर्ड आके उसको ना खा के ले जाए, ना बहुत ऊपर, ना बहुत डेप्थ में टाइटली पैक करना है, उसको बहुत लूज पैक करना है, ठीक है। बहुत इजीली ऊपर ही हल्का फुल्का रखना है। सीड क्या क्या चाहिए होता है, एयर, सनलाइट एंड वाटर। एक जर्मिनेशन को, सीड जर्मिनेशन करने में हमें ये 3 चीज चाहिए। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा ताकि आपको लर्न होता चले, इसी वक्त लर्न हो जाए, टेंशन ही खत्म, ठीक है। हमें सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एयर, वाटर एंड रिमेनिंग सनलाइट। ये 3 चीज से हमारा सीड जर्मिनेट होने लगता है स्लोली। अब देखिए, पहले ये सीड, फिर इसको थोड़ा थोड़ा हमने कंपोनेंट्स दिया, फिर वो धीरे धीरे रूट में आया। दिस इज एम्ब्रियोनिक रूट्स, जो रूट हमारा बन रहा है, एम्ब्रियोनिक रूट मैंने अभी पीछे दिखाया था सीड में, है ना। पहले रूट है, एम्ब्रियोनिक रूट, ये आ गया आपका एम्ब्रियोनिक रूट। अब धीरे धीरे क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज एम्ब्रियोनिक, ये बी है, एम्ब्रियोनिक लीफ, और ये आ जाएगा आपका रूट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियोनिक रूट। अब ये चेंज हो गया किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है सीड जर्मिनेशन कैसे हो रहा है। चलिए, BR भी है, BRI, नेक्स्ट चलिए, एक एक्टिविटी है जो हमने अभी इससे पहले से पढ़ा था,
कि जर्मिनेशन में एक सीड को क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे एंड मुझे ये चीजें देखिए सुनाई तो देगा नहीं, आप हो सकता है तो कमेंट कर दें मुझे। ठीक है, तो हमने एक सिचुएशन दिया है, कंडीशन दिया है, आपको बताना है कि वहां पे क्या चीज कमी है और उसमें सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन द सीड्स गॉट। ठीक है, एक एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल है, ठीक है, उसको देखिएगा। हमने एक सीड को एयर दिया है एंड सनलाइट दिया, बस दो ही चीज दिया है, एयर एंड सनलाइट दिया, और क्या चीज नहीं दी है? वाटर। क्या चीज नहीं दी है? वाटर। एयर दिया है, सनलाइट दिया है, वाटर नहीं दिया है, तो क्या जो सीड है वो उगेगा, जर्मिनेट करेगा? नहीं, नो। ठीक है, नहीं होगा। ठीक वैसे ही आगे का करते हैं। हमने एक सीड को वाटर प्रोवाइड किया है, सनलाइट प्रोवाइड किया है, क्या चीज की कमी है यहाँ? एयर की कमी है ना, एयर। तो क्या अगर एयर कम है तो क्या सीड जेमिनेशन करेगा? नो, नॉट एट ऑल। हमें कोई भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए तीनों चीज की जरूरत होगी तभी होगा। नेक्स्ट, एयर है, वाटर है, क्या चीज नहीं है? एयर है, वाटर है, देयर इज वन थिंग मिसिंग, सनलाइट। सनलाइट इज मिसिंग, तो यानी कि सीड जर्मिनेशन होगा? नो, नो। अब आइए यहां पे, यहां एयर है, वाटर है, सनलाइट है, तीनों चीज दे दिया, एयर वाटर सनलाइट तीनों चीज है, यानी कि यहां पे कुछ सारी चीज प्रोवाइड कर दिए हैं, सीड जर्मिनेशन होगा? यस, क्योंकि जितनी चीजें सीड को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए वो तीनों चीज हमारे इस ऑप्शन में दे दिया है, यानी कि ये चीज सही है। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। ओके, सीड का अभी हमने बेसिक चीजें पढ़ लिया, उसके पार्ट्स पढ़ लिए ना, और सीड जर्मिनेट कैसे करता है वो भी देख लिया। अब आते हैं कि सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, यानी कि सीड को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं। एक तो हम लोग तो इजीली लेके जाते हैं, बट बाय नेचर के थ्रू भी सीड इधर से उधर होता है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग, मतलब स्कैटरिंग एंड स्प्रेडिंग मतलब फैलना और दूर तक उसको जाना सीड को लेके, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स, है ना। डिस्पर्स करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक सीड अगर यहाँ है, इसको हमको इधर लेके जाना है, इस प्रोसेस को, यहाँ सीड है और यहाँ सीड लेके जाना है, तो उसको लेके जाने का जो प्रोसेस होगा, उसको जो लेके जाने का जो भी अंदर कोई भी सामान लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे, वो कई मेथड से होते हैं। ठीक है, तो इस जो चेंजिंग है वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल कई टाइप से होते हैं, सीड डिस्पर्सल करने के कई मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब उस मेथड्स को हम एक एक करके देखते हैं। चलो, पहला विंड, सीड को उड़ा के लेके जाना, सबसे बेसिक यही है। आपका ये मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि सारे सीड्स हैवी हों, ठीक है, तो कुछ सीड्स जो होते हैं बहुत नेकेड आइट से भी हम नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, ताकि एयर जैसी, हवा जैसी बहे तो सीड इजीली उड़ के इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया, विंड के कारण हमारी सीड इधर से उधर चली जाती है। एक और आपका आता है वाटर, एक और कंपोनेंट क्या है? वाटर भी एक मेजर कंपोनेंट है सीड डिस्पर्स करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोकोनट इज अ वेरी हैवी, हाँ, वो इतना हैवी होता है, इतना भारी होता है, उसको हवा से तो लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करेगा, कोकोनट जो होता है आपके हमेशा देखिएगा रिवर साइड के या तो किसी किनारे, मान लीजिए एक कोकोनट का प्लांट लगा हुआ है, वहां से कोकोनट गिरा, वो पानी में गिर गया, वो कोकोनट वाटर में गिरा, तो वो वाटर क्या किया, अपने फ्लो के साथ उस कोकोनट को लेके गया। उस नारियल को उसने क्या किया, पानी ने किसी आगे कहीं किसी दूर जगह पे किनारे लगा दिया। महीने 2 महीने बाद वो कोकोनट कोई छुए ना तब, ठीक है, अब वो कोकोनट वहां पे पड़े क्या हो गया,
जर्मिनेट कर गया, एक प्लांट बन गया, क्योंकि वहां पे पानी मिल रहा है, एयर मिल रहा है और सनलाइट मिले, तो वो जो कोकोनट सीड है, जो कोकोनट है हमारा पूरा पड़ा, वो खुद एक नया कोकोनट प्लांट ट्री के रूप में बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कैसे हुआ? विंड के थ्रू भी हमारा सीड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर के थ्रू भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक और रीजन है एनिमल्स के थ्रू। कुछ चिड़िया लोग इधर का फ्रूट उधर करती हैं, उड़ा के लेके गई, जहां उनका नेस्ट है, जहां उनका घर है, वो वहां लेके जाके खाएंगी, कुछ गिराएंगी, जो गिरा बीज वहां पे जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेरल्स, गिलहरी, यही काम है, एक जगह से लेके गए, दूसरी जगह बैठ के खा रहे हैं, और वहां पे कुछ खाए, कुछ गिराए, कुछ छोड़े, और वहां पे एक नया प्लांट वैसा बन गया। ठीक है, एनिमल्स भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं नेचर को बैलेंस करने में। और एक होता है एक्सप्लोशन। यहाँ एक्सप्लोशन का मतलब बम वाला एक्सप्लोशन नहीं है, धाम नहीं, यहाँ बहुत छोटा सा एक्सप्लोशन होता है, लाइक पीस। जो मटर के दाने होते हैं जब बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो वो जो पीस का जो मटर का वो पैक होता है, जो ऊपर नहीं मटर छीलते हैं फिर अंदर लाइन से मटर रहता है, तो जो उसका कोटिंग होता है वो क्या होता है, अपने आप को ट्विस्ट कर देता है, फोल्ड कर देता है। जैसे ही वो फोल्ड करेगा, अंदर के सारे मटर क्या करेंगे, छिटिक जाएंगे, फैल जाएंगे, डिस्पर्स कर जाएंगे, और वो मटर डिस्पर्स होके बहुत दूर नहीं, कुछ फीट तक, 1 फीट 2 फीट ऐसे यहाँ आसपास छिटिक जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, फिर वहां से कुछ समय बाद एक नया आपका जर्मिनेशन चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो लेट्स गो मूव। ओके, क्रॉप क्या होता है? पहले तो कोई भी सीड या तो कोई भी आप प्लांट लगा रहे हैं, सेम ही प्लांट लगे कुछ लार्ज एरिया ऑफ फील्ड में। ठीक है, सेम ही वो लगाएं आप। जैसे कि मैंने गेहूं की खेती करनी है, मैंने गेहूं लिया, गेहूं के बीज को मैंने एक एरिया में, एक फील्ड में, एक खेत में मैंने सिर्फ गेहूं बो दिया, या गेहूं को ही मैंने आपका सॉइल में डाल दिया, तो वहां से सिर्फ एक ही जो जर्मिनेट होगा वो होगा वीट। वो गेहूं का ही पेड़ बन सकता है, और कोई आम का या अमरूद का पेड़ नहीं निकलेगा, वो गेहूं का ही होगा। यानी कि सेम ही क्रॉप वहां पे एक बड़े से लार्ज एरिया फील्ड में अगर हम लगाएं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, द प्लांट और द सेम काइंड दैट आर ग्रोन इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। कोई भी चीज को हम एक सेम ही देखिए, सेम ही बीज होनी चाहिए, अलग अलग बीज मत कर दीजिएगा। ठीक है, सेम ही सीड जो हम लार्ज एरिया में लगाएं, है ना, उसको हम कल्टीवेट करें, उसको हम केयर करें, तो उसको हम क्रॉप कह देंगे। ठीक है जी, व्हाट इज क्रॉप? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्रॉप को भी हम ना कुछ वेदर के हिसाब से चेंज करते हैं कि हमें पढ़ने में इजी हो कि किस वेदर में क्या हो। चलो कुछ टाइप के हैं, वेदर वाला भी हम अभी देखेंगे। यहाँ पे आते हैं, चलिए हमने क्रॉप्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है। पहला है जो फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वेरी सिंपल, जो हमें खाने में यूज होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, मेन सोर्स ऑफ फूड, कार्ब्स, है ना, फूड क्रॉप। गेहूं, चावल, क्या बाजरा, मेज, है ना, ये सब क्या है, हमारे फूड क्रॉप्स हैं, जिससे हमें टेक्निकली भी देखेंगे तो फूड क्रॉप जो होता है हम हमारे सबके घर में मिल जाएगा, आपको इजीली मिलेगा। नेक्स्ट आता है फाइबर क्रॉप। ये यूज होता है इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शंस में, बिजनेस के लिए, लाइक कपड़े बनने हैं, पर्दे बनने हैं, ये सब चीज के लिए, है ना। यहाँ से फाइबर क्रॉप जो होता है, इन क्रॉप से हम हेल्प लेते हैं क्या, थ्रेड बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए। अगर एक बार धागा बन गया तो उसको आप मन चाहे कुछ भी बना लीजिए, लेकिन धागा बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फाइबर्स क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल हैं, कॉटन, जूट, है ना, कॉटन एंड जूट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फाइबर क्रॉप के। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, इसके नाम इतना सिंपल नाम है, आराम से पता चल रहा है, ऐसे क्रॉप जिससे हमें तेल मिलता हो, है ना। तेल दुकान वाला तेल नहीं, जो क्रॉप से मिलता है वो तेल। ठीक है, पीनट, मूंगफली अगर हम खेत में लगाएं और उसको प्रोसेस में डालें तो वो एक तेल देगा। ठीक है, मस्टर्ड, सरसों का तेल। ठीक है, सोयाबीन, कोकोनट, ये सारे जो हम क्रॉप लगा रहे हैं, इन सब से हमें
एक पार्ट जो मिलता है वो क्या है, ऑयल। ये सारे क्या देते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, है ना जी। चलो क्रॉप समझ में आ रहा है। हमने क्रॉप को 3 टाइप में चेंज किया है, एक है फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप। ऑयल क्रॉप मत बोल दीजिएगा, प्रोड्यूसिंग क्रॉप जो ऑयल दे रहा है। चलिए हाँ, ये हम बात कर रहे थे कि क्रॉप्स को हम वेदर के हिसाब से डिवाइड कर दिए हैं, है ना। खारिफ क्रॉप जो होता है वो आपका आता है समर्स में, और राबी जो होता है आपका उल्टा विंटर्स में आता है। खारिफ, समर, राबी, विंटर्स। समझिए, खारिफ जो होता है जून से अक्टूबर के बीच में होता है ना। खारिफ जो होता है वो जून से अक्टूबर के बीच का जो इंटरवल टाइम है, उस बीच वो क्रॉप को हम लगाते हैं, ठीक है। और इन क्रॉप्स को मैक्सिममली बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए क्रॉप्स के कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो छोड़िए। खारिफ क्रॉप जो होता है, क्या क्या एग्जाम्पल है, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, खारिफ के, ठीक है। वापस से सुने, खारिफ क्रॉप जो होते हैं वो समर्स में होते हैं, जून से अक्टूबर तक इनकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राबी क्रॉप जो होता है वो आपका विंटर्स में होता है। ये स्टार्ट हो जाता है नवंबर से और जाता है अप्रैल, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक जाता है ना। नवंबर से अप्रैल तक, अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। हार्वेस्टिंग इज लाइक काटना वाटना, क्रॉप को हम लोग काटना चालू कर देते हैं, ठीक है। कटैया चालू हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, वीट, बार्ले, पीस, मस्टर्ड। जो हम ठंडी में जो भी क्रॉप उगाएं वो हमारा राबी में आ जाएगा, ठीक है। खारिफ एंड राबी याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, ओके, हमने सीड के बारे में पता कर लिया, हमने जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन देख लिया है, हमने क्रॉप्स का देख लिया, हमने क्रॉप्स के डिस्पर्सल देख लिए हैं, सीड डिस्पर्सल देख लिए हैं, और यहाँ तक कि हमने क्रॉप्स के मौसम के हिसाब से खारिफ एंड राबी क्रॉप को भी डिस्क्राइब कर दिया था। चलिए अब आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। मान लेते हैं अब हमें एक क्रॉप लगाना है, ठीक है। अब हो गया समय, अब हमने सब कुछ सीख लिया है, हमें पता है कि सीड को क्या क्या चाहिए, हर चीज हमें पता चल गया। नाउ लेट्स बिगिन। हमें एक एग्रीकल्चर फील्ड में गए, हाँ, वहां पे हमने खेत वेत देखा, अब हमारे पास सीड है, सब कुछ है। अब कैसे हम क्रॉप को वो करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस करेंगे प्लगिंग। प्लगिंग करेंगे, उसमें प्लगिंग में क्या होता है बता रहे हैं। फर्टिलाइजर देंगे उसको, शोविंग करेंगे, इरिगेशन करेंगे, सीड को प्रोटेक्ट, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, और जो भी चीज हमने पूरा इतने साल से मेहनत, इतने महीनों से मेहनत की है, उस चीज को हम स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। चलो सबसे पहले आ गए प्लगिंग में। प्लगिंग का मतलब होता है हम अपने सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए, खेती के लिए ठीक है। तो प्लगिंग में हम कैसे करते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा जो ग्रासेस होते हैं, है ना, मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है, तो वो सब चीज को हम लूज करते हैं, उस सॉइल को हम लूज डाउन करते हैं, ताकि एक अंदर की जो फर्टिलाइज वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले ट्रैक्टर से या हाथ से वो फरसा से या कुदार से हम लोग मिट्टी को ऐसे कर सकते हैं। अब तो फैसिलिटीज बहुत ग्रोन अप हो गई है, तो हम ट्रैक्टर से ही खेत जोत देते हैं, ठीक है। प्लगिंग समझ में आया, मिट्टी को, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट इज एडिंग फर्टिलाइजर, है ना। प्लगिंग के बाद हमें करना है फर्टिलाइजर को सॉइल में ऐड, ताकि फर्टिलाइजर जो है वो जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम भी हुआ होगा, हम फर्टिलाइजर के थ्रू पे उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या करेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे शॉविंग। शॉविंग का मतलब होता है कि जो सीड है उसको हम पूरे फील्ड में स्प्रेड करेंगे, है ना। जैसे विमेन है, इन्होंने ये टोकरी ली हुई है, उसमें सीड कलेक्ट किया हुआ, एंड वो पूरे फील्ड में, पूरे खेत में अपना सीड को स्प्रेड कर रही हैं,
फेंक रही हैं, ठीक है। ये हो गया, मैंने क्या क्या किया है, पहले प्लगिंग कर लिया है, उसके बाद मैंने फर्टिलाइजर डाल दिया है खेतों में, बीज भी डाल दिया है, बीज हो गए, बीज इज सीड, ठीक है। अब बारी है किस चीज की, वाटर की, है ना। नेचर से हमें सनलाइट और एयर तो प्रोवाइड हो गया, लेकिन वाटर ये जो बचा था हम इसको यहां से प्रोवाइड कर देंगे बाय थ्रू मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के थ्रू पे हम खेतों में पानी भरेंगे, है ना। आ रहा है समझ में। अब हमने प्लांट को, सीड को सब कुछ दे दिया है, अब बस उनको बड़ा होना है। जैसी प्लांट, ये सीड है जो एक बेबी प्लांट के रूप में आएगा, तो उनका जो आप जानते हैं जो न्यू लीव्स होती है बहुत सॉफ्ट होती है, और वो जो सॉफ्ट लीव होती है वो किसका मतलब टारगेट होता है, किस चीज का टारगेट होगा, एग्जैक्टली इंसेक्ट्स का। सॉफ्ट जो लीव्स होती है वो सब इंसेक्ट्स खाने लगते हैं, है ना। तो उस लीव्स को, उस प्लांट को बचाने के लिए हमें वहां पे क्या करना होगा, हमें पेस्टिसाइड्स डालना होगा उस पे, है ना। केमिकल आते हैं वो मतलब उसको पानी में थोड़ा सा मिला के डाला जाता है, या कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं, जैसे आप उसमें गोबर को पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। बहुत से मेथड होते हैं जो किसान एक्चुअली यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, किससे, ये इंसेक्ट से। किसको, इन क्रॉप्स को जो हमें हुए हैं, जो हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, है ना। अब हमारे खेत में जो क्रॉप है उसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब कुछ समय बाद हमारा क्रॉप जो है वो रेडी रहेगा किस चीज के लिए, अब क्रॉप पक चुका है एकदम रेडी। अब करेंगे हम उसकी कटाई, जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज लाइक कटाई, तो जो काटते हैं ना हम लोग उसको कटाई कहते हैं, ठीक है। कटाई हो गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने जो इतने महीनों से जो मेहनत की है, जो इतने टाइम से जो मेहनत करते आ रहे हैं, अगर हम उस चीज को अच्छी जगह पे स्टोर नहीं करेंगे तो वो जो हमारा क्रॉप है, जो पैदा हमने किया है, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, उसमें घून लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, मॉइस्चर लग जाएगा, फंगल हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। एक गोनी बैग है, बोरी जिसे कहते हैं, गोनी बैग में हमने अपने, मान लेते हैं हम गेहूं, इस बार हमने पूरा गेहूं उगाया है, गेहूं को हमने गोनी बैग में डाला, पैक किया, सिलाई की, उसको हम ऐसे कहीं भी फेंक दिए, है ना। जमीन से उस गोनी बैग में मॉइस्चर चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, तो जिसके कारण वो वेस्ट हो जाएगा। तो हम हमेशा गोनी बैग को कहाँ रखते हैं, जमीन से थोड़ा ऊपर। यहाँ फोटो में ही दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे एक लकड़ी का पटरा है, उसके ऊपर उन्होंने गोनी बैग को रखा है ताकि नीचे से मॉइस्चर ऊपर ना जा सके, है ना। एक क्लोज पैक रूम में, ड्राई रूम में इसको रखा गया है, जहाँ पे मॉइस्चर कम हो और एक अच्छा सा वेंटिलेशन हो, जो हवा आर पार करे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज की क्लास में हमने एक लाइन से प्लांट के बारे में जाना, है ना, कि फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, सीड्स के टाइप्स पढ़े, सीड्स के हमने वो पार्ट्स पढ़े, है ना। सीड जर्मिनेशन पढ़ा कि एक सीड से हम प्लांट कैसे बना दे रहे हैं, वो भी देखा। सीड को हमने साइकिल देखी कि सीड, फिर प्लांट, फिर क्या, फिर फ्लावरिंग, फिर फ्रूट्स, देन अगेन सीड, वो भी देख लिया हमने। उसके बाद क्या देखा कि जो हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं, कुछ होते हैं फाइबर्स क्रॉप एंड कुछ होते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, उनके बारे में भी समझा। खारी, राबीज, इन दोनों पार्ट्स के बारे में भी हमने आज की ही क्लास में डिस्कस की। एंड द लास्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर प्रोसेस, भी आज ही हमने पढ़ लिया। यानी कि एक एग्रीकल्चर, एक प्लांट को, एक क्रॉप को लगाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस भी आज की क्लास में हमने समझा। यानी कि अब एक आप पूरे अच्छे प्रोफेशनल आप किसान बन चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई है, रिपीट करिए, वापस से क्लास देखिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। अब ये क्लास करने के बाद अपनी बुक खोलिए एंड बुक को रीड आउट करिए, ठीक है। कैसे भी रीडिंग करें एंड ट्रस्ट में आप वो रिलेट कर पाएंगे जब आप वो पढ़ेंगे इस क्लास के बाद।
क्लास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बहुत इजी थी। बस ये है स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, अगर हम पढ़ने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड रिविजन करते रहें। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट के नीचे डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी उसको। एंड नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आपको वो लिखिए ज़रूर। चलिए, थैंक यू सो मच।